यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में पैदा होने का मतलब परमेश्वर का बनाया हुआ ये सारी सृष्टि जो है, यहाँ भी मनुष्य परमेश्वर की आराधना उस तरह से करे जिस तरह से स्वर्ग में, यानी बाइबल की भाषा में अनंत काल के जीवन में, इन द एटर्नल लाइफ, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वहाँ दिन रात ना गिनते हुए हमेशा आराधना होता रहता है। और वैसे आराधना जो स्वर्गदूत करती है, वहाँ परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने जिसको बुलाया है अपने पास, प्रभु जिसको रखते हैं, उनके जरिए परमेश्वर की आराधना होना चाहिए और वैसे ही होता है। और इसी चीज़ को यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में क्या बोलते हैं, तुम ऐसा प्रार्थना करो ए मेरे चेले, तुम ऐसा प्रार्थना करो, हे आमचे स्वर्गातील बापा, तुझं नाव पवित्र माने जाए। तो इस चीज़ को तुम्हारी प्रार्थना में ऐसा भी प्रभु को प्रार्थना करो, तेरी इच्छा जो है, व्हाट इज योर विलिंग इन द एटर्नल लाइफ, that it will be fulfilled upon this earth also, इस धरती के ऊपर भी उसी तरह से पूरा होना चाहिए तेरी इच्छा, तेरी पवित्रता। प्रियजनों, हम लोगों को वचन बहुत सालों से पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम जानकारी करने के बाद उसमें हम चलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुमको कोशिश करने के लिए हमेशा सिखाना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, तुमको उसमें चलाने के लिए, तुमको आदर करने वाला, तुमको ताकत देने वाला, तुमको चलाने वाला एक ऐसे पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए सहायता के लिए दूंगा, यानी कि वो जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा। प्रियजनों, वो आराधना धरती के ऊपर भी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को पवित्र बनाने का एक योजना बनाई। वो पवित्र बनाने का योजना यही है कि अपराध किया हुआ, पापों में श्रापों में फंसा हुआ, पाप की दलदल में फंसा हुआ इस मनुष्य को फिर से पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं इस दुनिया में आके, एक वचन पढ़िए, गलतियों की 4 अध्याय का 4 वचन, गलतियों की 4 अध्याय का 4 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। बस पवित्र बाइबल में कई बार लिखा है कि स्त्री से जन्मा, स्त्री से जन्मा। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आता है, ये कैसे हो सकता है। अपनी मगज को मार के लेते हैं, समझ में नहीं आते हैं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए उनकी सोच विचार गलत होके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। गलतियों का हिंदी भाषा में गलत का मतलब क्या होता है, रॉन्ग होता है, लेकिन वो एक देश का नाम है। गैलाटियंस, इंग्लिश में क्या है बोलो एक बार, गैलाटियंस। पवित्र बाइबल का वचन हमारी मुंह से, हमारी होंठों से, हमारी ज़बान से बोलने को आदत भी सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। सिखाने वाला रहेंगे तो लोग सीखेंगे, राइट। जब सिखाने वाला खुद ही सिखाते नहीं है, कैसे क्या लोग सीखेंगे। इसलिए सीखने का मौका जो है इस पवित्र कलीसिया में ही मिलता है, बाहर मिलेंगे नहीं ऐसा सिखाने का। बिकॉज ऑफ दिस होली बाइबल स्क्रिप्चर्स वर्ड्स नॉट टीचिंग टू एनी अदर प्लेसेस, कोई अलग जगह में नहीं सिखाया जाता है। ये प्रभु का आदेश है, ये कलीसिया में ही सिखाया जाएगा। इसलिए प्रियजनों, हम पवित्र बाइबल के वचन में ये पढ़ते हैं, स्त्री से जन्मा वचन, वो लाइन वापस पढ़िए।
तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा। बस ये लिखा है गलतियों की 4 अध्याय का 4 वचन। बात खुलासा है, वेरी क्लियर। इसमें नहीं समझने की ऐसी कोई बात नहीं। एक बात इसमें समझ में नहीं आने वाली बात है कि वो स्त्री से जन्मा है, वो ऐसे पुत्र को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। फिर कैसे जन्मा यीशु मसीह प्रभु? लूका रचित सुसमाचार में लिखा 1 अध्याय का 32-33 वचन में लिखा है। ये कई बार हम लोग ने पढ़ा है, आप बाद में भी पढ़ के लो। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजते हैं, गाब्रिएल नाम का दूत को भेजते हैं, और गाब्रिएल नाम के स्वर्गदूत जो है मरियम को क्लैरिटी देने के लिए धरती में आती है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को अलग अलग जगह में किधर भी नहीं भेजते हैं, अननेसेसरी, अनवांटेड। गॉड नॉट सेंड हिज एंजल्स टू एनीवेयर, ऐसा भेजते नहीं है परमेश्वर। फिर क्यों भेजा? परमेश्वर को ये चाहिए था कि मैं जो योजना बनाई थी मनुष्य को उद्धार करने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को पाप के दलदल में से, नरक से निकाल के मैं अनंत काल के जीवन में मेरे पास रखने के लिए जो पवित्र उनको बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अवश्य है कि तुमको भी पवित्र बनना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर के पास आना है तो हमको पवित्र बनना है, और दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है। अभी आरोन प्रार्थना किया है, आरोन ब्रदर अच्छा प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करते समय करते हैं। और क्या क्या प्रार्थना करते हैं? इस दुनिया में हर एक ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है, यानी कि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की मुक्ति से, परमेश्वर की आशीषों से रहित हो गया, यानी कि अलग हो गया है। सभी ने पाप किया है, एक भी धार्मिक नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कोई भी धार्मिक नहीं है। तो यीशु मसीह प्रभु बोलता है मैं दोबारा आऊंगा। पवित्र बाइबल बोलता है यीशु मसीह प्रभु दोबारा आएंगे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। आएंगे तो ठीक है, आएंगे, वो कभी आएंगे, आने दो, जब आएंगे तब देखेंगे। एक बार चंदर घोरपाड़े साहब और मैं कल्याण जा रहा था एसटी बस में, तभी मेरे पास साइकिल था। बुरा मत मानो, बोलने दूंगा, परमिशन देते हैं, इजाज़त है। चंदर घोरपाड़े साहब का बहू जी यहाँ है। सिस्टर इजाज़त है मैं बोलूँ? हाँ। हम जा रहे थे तो डेविड साहब का शादी नहीं हुआ था वो टाइम में, शादी नहीं हुआ तो जाके बोलेगा तो कोई बात नहीं। वो यात्री निवास के यहाँ बहुत कार्यक्रम में शामिल होता था, पुड़ारीपन करना बहुत इंटरेस्ट है उसको। फिर हम दोनों कल्याण जाते हुए किसी के घर में प्रार्थना था, वो हिवाले साहब बांडुप से आने वाले, इधर से खलवा से आने वाले हैं और कुछ ब्रदर लोग आने वाले। तो हम लोग जा रहे थे बातचीत करते करते, ये घोरपाड़े साहब कैसा आता था, वो इन शर्ट करते थे, जेम अरे क्या करूँ, ये बात नहीं सुनता है। मैं बोला कौन सुनता नहीं है साहब? ये हमारा डेविड, ये बात नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं मानते हैं। मैं बोला मेरे साथ में चलो प्रार्थना में। हाँ बोलता है, किधर गायब हो जाता है पता नहीं, क्या करना चाहिए बताओ ना, मेरे को पूछ रहा है। अभी साहब का इतना बड़ा उम्र है, इतना तजुर्बा है, मेरे को पूछ रहा है। उनके सामने मैं बच्चा है वो टाइम में, आज 20 साल 25 साल पहले की ये बात है। मैं बोला अभी इनको ज़्यादा भी मैं सिखा नहीं सकता भाषा नहीं। मैं बोला उसकी शादी कर डालो, शादी कर डालो, फिर उसको लगाम लग जाएंगे, फिर वो सुधारेंगे, तो बोझा पड़ेंगे, तभी कुछ ना कुछ बोलना मांगता नहीं, इसलिए मैंने बोल दी। तो इस तरह से लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो ऐसे टाइम में गलतियों की किताब उसकी
4 अध्याय 4 वचन क्या बोलता है, जब समय पूरा हो गया है, समय जब पूरा हो गया है, परमेश्वर ने इस दुनिया में उनकी बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो सारी सृष्टि को वो काबू में ला सके, हर किसी को पवित्र बना सके। पवित्र कैसे बनेंगे? अब आया है रोमियो की 3 अध्याय 23 वचन में, कोई भी धार्मिक नहीं है, इसलिए जो कोई भी धार्मिक नहीं है, सभी अपवित्र है, सभी पापी है। तो इन पापी लोगों को यीशु मसीह प्रभु ले जाके कहाँ रखेंगे? देखो वचन या हमारे संदेश जो है सोचने वाली बात है, पॉइंट है। अब कोई भी अगर तारण नहीं पाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, पवित्र बनेगा नहीं, यीशु मसीह प्रभु आएगा तो ये किसको लेके जाएंगे फिर मंडली में से? जब आप पवित्र बनते ही नहीं हैं, आप पवित्र बनते नहीं है तो आप स्वर्ग में ले जाके क्या करेंगे? जब आपको प्रार्थना करने आते नहीं है, यहाँ मंडली में आप गाना नहीं आते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ना नहीं आते हैं, स्तुति आराधना, धन्यवाद, स्तुति आराधना, प्रभु की पढ़ाई करना इधर सीखते नहीं हैं, और वहाँ ले जाके क्या करेंगे आपको बताइए। इसलिए जब किसी को इस दुनिया में भी फिजिकली क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी किसी को भर्ती करता है ड्यूटी में, या सिपाहियों को मिलिट्री में या पुलिस में भर्ती करते हैं, खाली फिट अनफिट वो देखते हैं, फिर वो फिट होने के बाद में, इंटरव्यू होने के बाद में उसको किधर भेजते हैं? ट्रेनिंग में भेजते हैं। ट्रेनिंग में ऐसा भेजेंगे उसको, ऐसा उनको आदत कराएंगे ट्रेनिंग होने के बाद में, तभी उसको पोस्टिंग लगेगी कहाँ ड्यूटी करना। उसको ट्रेनिंग में कुछ सिखाएगा नहीं है, कुछ आता नहीं है ड्यूटी में क्या करने के लिए, उसको ड्यूटी देंगे तो क्या करेंगे फिर? प्रियजनों, इसलिए कलीसिया में भी लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्तुति आराधना, गीत गाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और परमेश्वर के सामने दंडवत होना, विनम्रता, मन फिराना, पाप की क्षमा मांगना, प्रभु यीशु मसीह की लहू में कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे पवित्र किया जाता है, ये सारी बातें यहाँ जब हम सीखते हैं तो फिर हमको प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे अभी ये अनंत काल का जीवन में लेके जाने के लिए ये अभी लायक। ऐसे संदेश हमको पॉइंट सीखना, वचन सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी चर्च में जाते हैं या चर्च मेंबरशिप भर देते हैं, और जब उनकी मर्जी होएगी तभी आते हैं। पवित्र बाइबल में हमसे पहले जो पवित्र लोग थे, कलीसिया के अंदर लोग थे, वो लोग क्या करते थे? देखिए, एक बार आते हैं, पढ़ा हुआ वचन है प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 वचन, जोर से पढ़ते हैं, एक एक वचन पढ़ते हैं। और वे लोग क्या करते थे? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। सबसे पहले वो बपतिस्मा लिया हुआ लोग जो चर्च में जोड़ा गया है, शामिल हो गया है, उसको बोलना पड़ेगा शामिल हो गया है। कब हम शामिल होते हैं? जब हमारे बपतिस्मा हो जाता है प्रियजनों, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये कितना वचन है? 41। हाँ, पहले 42 पढ़े थे। जो वचन सुना, जो मन फिराया, मोजेस, जो वचन सुना, मन फिराया, वे लोग बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लिया हुआ उसी दिन, एट सेम डे, द सेम टाइम, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। लिखा है पवित्र बाइबल। दिस इज द एविडेंस फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए एक सबूत है, बपतिस्मा लिया। और इसी तरह से और भी बाद में लोग बपतिस्मा लिया है। सब एक साथ में सीखने के लिए टाइम नहीं है, हमको टाइम फॉलो करना सीखना है। कानून के दायरे में रह के हमको चलना है, ऐसा एक विशाल बताते ना, तो हमको टाइम के अंदर टाइम भी फॉलो करना है, हमको सीखना भी है, थोड़ा थोड़ा करके सीखना। सो प्रभु के वचन हमको क्या बताते हैं? ये 2 अध्याय का
41 41 वचन जो बताता है, वो लोग ने सुना। पवित्र बाइबल के वचन संदेश सुनते हैं हम, वो लोग ने वचन को क्या किया? और रोमियों की 10 अध्याय 17 वचन क्या बोलता है? सुनने से विश्वास पैदा होता है। जो सुनता है उसके हृदय के अंदर विश्वास पैदा होता है, और सुनेंगे नहीं है विश्वास कैसे आएंगे? और सुनना भी कैसे होता है? मसीहा की वचन से होता है। सुनना भी मसीहा की वचन से होता है। अब दुनिया के अंदर सुनने की बहुत ही बातें हैं, बहुत से विषय है सुनने की, लेकिन सब बातें सुनने से मनुष्य की जीवन उद्धार नहीं होता है, मनुष्य पवित्र नहीं बनता है। पवित्र बाइबल और ये बताता है, सारी जगत ये मान कर चलते हैं, विश्वास करते हैं कि सुनने से विश्वास पैदा होता है। सुनना भी प्रभु यीशु मसीह के वचन से विश्वास होता है। और ये विश्वास भी कहाँ से होता है? उसी रोमियों की 10वां अध्याय में 9 वचन में क्या लिखता है? 9 वचन ये लिखता है, मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है और मुंह से कबूल करता है। क्या लिखा है 10 अध्याय का 9 वचन? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें, यानी कि दैट यू मस्ट एक्सेप्ट, आप अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। देयर इज नो एनी डाउट। तुम्हारी पापों की क्षमा होएगा, तो पवित्र बनेगा, धार्मिक बनेगा, परमेश्वर के पुत्र बनेगा, परमेश्वर के आशीर्वाद जितना भी है वो सारे आशीर्वादों के लिए तुम हकदार बनेगा। क्योंकि निश्चय, कोई भी उसमें डाउट नहीं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिक जीवन के लिए हृदय में मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से, फ्रॉम योर माउथ। देखा, मुंह से कबूल करना चाहिए। तो ये नहीं कि चर्च में बैठा तभी आप मुंह से कबूल करेंगे, बाहर जाने के बाद में नहीं हम नहीं जानते ऐसा, ये बोलना, ये परमेश्वर जब देखेंगे वो डेंजर विश्वास है। मनुष्य के अंदर ये कमजोरी है। प्रियजनों, हर एक की कमजोरी, हर एक की गलतियां, गलत जो है, यहाँ एक खड़ा हुआ एक प्रभु के सेवक नहीं कर सकते हैं। हमको जरूरत भी नहीं, हमको वचन प्रचार करना, वचन सिखाना, हम सबको परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराना, पवित्र बनाना, ये एक सेवक को दिया हुआ ये काम है। दिस इज द वर्क ऑफ गॉस्पेल प्रीचिंग, दिस इज ड्यूटी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन। इतना है। तो इसलिए इस तरह से जब हम विश्वास करते हैं या कबूल करते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। ये नहीं कि रोमियों की 3 अध्याय 23 वचन में बोला कोई भी धार्मिक नहीं है, एक भी नीतिमान नहीं है, तो सबके सब पाप किया है, पाप किया तो हम भी करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, ऐसा समझना गलत है। जब परमेश्वर देखता है मनुष्य को, कोई परमेश्वर को धार्मिक दिखाई नहीं दिया इस दुनिया में। उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 6वां वचन में भी यही लिखा है। जब मनुष्य के कुकर्मों को परमेश्वर देखता है, परमेश्वर ने देख करके मनुष्यों की चाल चलन को देखा। एक बार वो वचन रिपीट कीजिए, उत्पत्ति का किताब उसकी 6वां अध्याय का 6वां वचन। ये बात हमको जानने के लिए संदेश में हम सुनते हैं। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय का 6वां वचन। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु। सुनो, 4 वचन से पढ़ो, उसको ऊपर जवाब 4वां वचन से। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है।
उसके बाद 6वें में आ गए हाँ, 5वां। 5वां। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और इनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अभी संडे को एक नियम रखें, वचन पढ़ने के लिए लड़का लोग, आदमी लोग पहला तैयार रहे। स्त्रियों को नहीं पढ़ना मना ऐसा नहीं है, पहला पुरुषों को पढ़ना चाहिए। पवित्र बाइबल आदेश क्या देता है? हम वचन सीखते हैं, हम पक्षपात नहीं करते हैं। पवित्र बाइबल में ये लिखा है, कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं उसमें पुरुष है, स्त्री है, लड़कियां हैं, लड़का है, विश्वासी लोग हैं, अविश्वासी भी है, पवित्र किया गया धार्मिक जन है और वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, प्रभु का वचन अच्छा जानकारी रखने वाले लोग भी बैठे हैं और अज्ञान के लोग भी बैठे हैं। नहीं, वो कलीसिया है, उसको बोलता है जनरल बॉडी। तो उसमें जब अच्छे तरह से वचन पढ़ सकता है, अच्छा तजुर्बा है, गुड एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस, उनको बिठा के, उनको छोड़ के और एक स्त्री को या लड़की को वचन पढ़ना मतलब तुम सब मेरा सुनो, इस तरह से चलना चाहिए। तो मतलब ये एक लीडिंग करने वाला, लीडिंग समझते हैं इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में वो होता है कि, हिंदी में बताओ, लीडिंग, अगुवाई करना। ये अगुवाई जो है ज़्यादातर लोग भाषा में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये मराठी में अच्छा हमको समझ में आता है। ये पुढारीपना करना, हे तुम्ही इकडे रे, तुम्ही ये काम करा, ऐसा करो, ये पुढारीपन जो है। मेरे पैर के नीचे पार्ट है, आवाज़ करता है, कम लगता है, उसको माइंड में मत करो। तो ये जो है, ये भी पवित्र बाइबल का कलीसिया का एक द चर्च डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आता है। ये सारी बातों को हम सीखना चाहिए, सीखते हैं हम। बहुत सारे कलीसिया में चर्च डिसिप्लिन सिखाते नहीं हैं। परमेश्वर की आराधना में पवित्र लोगों का काम क्या है और कलीसिया के अंदर और कैसे हमको बर्तावा करना चाहिए, हाउ टू बिहेव इन द वर्शिप सेंटर, हाउ टू बिहेव इन द टेम्पल ऑफ गॉड, हाउ टू बिहेव इन द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में हमको कैसे बर्तावा करना चाहिए। ये सारी बातें ऐ तिमोथी तुम उनको सिखाओ, लोगों को जानकारी जानने दो, लेट देम नो। इस बातों में लोगों को अनजान में मत रखो। बहुत से पास्टर लोगों के पास विश्वासी लोग जाते हैं, बहुत से विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, उनको वो सफिशिएंट नहीं रहते। हम जाते तो है, हम 50 साल से 40 साल से हम चर्च में जाते हैं, बस वही सीखते हैं कि परमेश्वर हमको चिन्ह चमत्कार करता है और मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाते हैं, और यही हम सुनते हैं, बाकी हमको कुछ मालूम नहीं। प्रियजनों, नया नियम जो है, नया नियम के अंदर एक कलीसिया है, वो कलीसिया के लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, सब बातें हमको सीखना है। तो इसको बोलते हैं नया नियम का मंडली का आराधना। तो आइए हम उसमें क्या सीखते हैं। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 4 से 5 वचन 6 वचन तक सीखा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा, मराठी में 5 वचन पढ़ेंगे, मराठी में 5 वचन पढ़ते हैं। मानवाची दृष्टी फार आहे, त्याच्या मनात येणाऱ्या विचारांच्या सर्व कल्पना केवळ एकसारख्या वाईट असतात, असे परमेश्वराने पाहिले। बस, परमेश्वर ने ये देखा, उनकी जो भी सोच विचार है बहुत बुरा है। ये लोग जो भी सोचते हैं, मनुष्य जो भी करते हैं, परमेश्वर के सामने क्या है, वाइट म्हणजे बहुत बुरा है। इट इज़ वेरी सिंफुल, डर्टी एक्टिविटीज, गंदा, पाप की। ये सिर्फ उतना ही है, जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। और 6वां वचन और 7वां वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने बोला इसको रखने का नहीं, अभी इसको मिटा दूंगा, ये बुराई नहीं होने देंगे। मैंने धरती को निर्माण किया है, ये सृष्टि को मैंने बनाया है,
मैंने मेरे हाथों से, मेरे मुंह से, मेरे ताकत से बनाया हुआ ये जो सृष्टि के अंदर ये लोग इस तरह का गंदा काम करते हैं, मनुष्य जाति, नर जाति ये ऐसा करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मिटा देंगे बेरहम से। है क्या नहीं? वचन में है, परमेश्वर 5 वचन में ज़्यादा डिसाइड किया गॉड ने। आई डोंट वांट कीप देम अपॉन दिस अर्थ, उनको रहने नहीं देंगे धरती के ऊपर। फिर परमेश्वर ने क्या किया है, बोला इनको अभी आसमान के नाड़ों को खोल देंगे। अब आसमान से ऐसा नाड़ा खोल देंगे, पूरा धरती में, पूरा सृष्टि में हर जगह में पानी बरसेंगे। 40 दिन 40 रात पानी बरसते रहा। उसके पहले से परमेश्वर ने नोआहू, इंग्लिश में नो लिखा है, NOOH। उस परमेश्वर ने नूह नाम का उनकी भविष्यवक्ता को, परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के भक्त को ये काम दिया है। 300 फीट समझते हैं ना, इंग्लिश में फीट बोलते हैं। हाँ, ये फीट, इस तरह से 300 फीट लंबाई। सिस्टर सुन रहे थे, सो रहे? आप वचन सुनिए। किसको क्या होता है मुझे बोलने दीजिए। हम सब प्रभु के संतान हैं। कोई कुछ करते हैं तो बोलते हैं तो नाराज हो जाते हैं, अरे सबके सामने मेरे को बोला। अब बोलेंगे नहीं तो आप में जागता हुआ मन कैसे आएंगे? बोलना चाहिए। तो हम बोलते बोलते प्रभु के वचन सिखाते हमको ध्यान भी देना चाहिए। हम बराबर, मैं खुद को ध्यान देना चाहिए, हम बराबर बोलते हैं कि नहीं। हमको ये भी ध्यान देना चाहिए सभी लोग बराबर सुन रहे हैं कि नहीं, वचन के अंदर है क्या नहीं, तभी जाके कुछ आशीष ग्रहण करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने उस नूह नाम के भविष्यवक्ता को बताया 300 फीट लंबाई में और ऊंचाई में एक पानी का जहाज बनाओ और उसके ऊपर खिड़की रखते हैं और बंद करने की ताला लगा देने के ऊपर रखेंगे। दरवाजा इधर रहना चाहिए या तो सामने रहना चाहिए। परमेश्वर क्या करते हैं, इधर उधर से तो कोई भी खोल के आ जाएंगे। जब बाढ़ आता है पानी के ऊपर जहाज तैरने लग जाता है, ऊपर खिड़की, कोई पानी के ऊपर से कोई आएगा नहीं। परमेश्वर ने ऊपर दरवाज़ा रखा है, ऊपर खिड़की रखा है और सब बाढ़ आ गया है 40 दिन 40 रात। और नूह ने क्या किया, वो अपना दो बहू लोग, वो खुद पत्नी और पति और 2 बेटे, कितना हुआ? 6 4 5 6 और 2 बेटी, 2 बेटा 2 बेटी, 8 लोग। ये 8 को बोला जब पानी बरस के भर गया है सारी धरती, बोला अभी सभी लोग अंदर जाओ। और सभी लोग, परमेश्वर ने हर जीव जंतुओं को, हम लोगों को मालूम है सारी कहानी। तो अंदर आने के बाद में गॉड ने ऊपर से वो खिड़की जो था वो बंद कर दिया, लॉक लगा दिया गॉड ने। बाकी लोग आया, बोले नो मामा है ना तू मेरा, मामा बोलते। तो मामा बोलेगा तो जल्दी खोलेगा। कोई चाचा बोलते हैं, कोई मामा बोलते हैं, अलग अलग प्यार से बुलाते हैं। गॉड ने जब लॉक लगा दिए तो खोल सकते थे। प्रियजनों, उस समय के लोग उद्धार के लिए, बचने के लिए परमेश्वर ने उस तरह का पानी का जहाज बनवाया। और कितना 300 ईयर्स परमेश्वर ने मन फिराओ, अपनी बुरे कर्मों को छोड़ के परमेश्वर के मार्ग में आ जाओ। क्योंकि 6वां अध्याय में 5वें वचन में बोला ना, परमेश्वर के सामने मनुष्य के हर कोई हरकत जो है गंदा, और परमेश्वर के सामने वो बुराई मनुष्य करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया और वो बुराई, वो गंदा काम, वो पाप के काम छोड़ो और मन फिराओ। और उस तरह से मन फिराने से परमेश्वर क्षमा करेंगे, तुमके नया से जीवन देंगे, पवित्र जीवन देंगे, पवित्र बनाएंगे।
उसके बाद अनंत काल में जीवन में जाएंगे। इसलिए 300 ईयर्स से गॉड ने मन फिराने को बोलते हैं। कोई भी अपने बुरे हरकत से वो लोग ने ज़िंदगी बदला नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर ने किसी को अंदर लिया नहीं। अगर वो लोग 300 ईयर्स के अंदर जो प्रचार किया जाते हैं प्रभु का वचन, मन फिराया होता तो गॉड ने उनके लिए दरवाज़ा खोल देते। और उस समय में भी नूह ने पुकारा, जिसको मन फिराया तो आ जाओ बोले इसके अंदर, तो वो सभी लोग ने उनको हंसी में उड़ाया है, टट्टों में उड़ाया है, तो उड़ा के अपनी खुद ही नाश हो गया। प्रियजनों, उस तरह से उस समय के लोगों के लिए गॉड ने कैसे पानी का जहाज एक उद्धार करने की, बचाने की रखा है। और आज के युग में परमेश्वर ने 2025 साल पहले से यीशु मसीह प्रभु का कलीसिया एक स्थापना किया है। इस कलीसिया का मस्तक यीशु प्रभु है, इसके अंदर कानून है, और इसमें आराधना के अंदर रहने से प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। इस कलीसिया के नाम के जो पानी का जहाज होता है, ये प्रभु अपने पास लेके जाएंगे, यानी कि बचेंगे। दुनिया के अंदर बहुत से कलीसिया है, मनुष्य बनाया हुआ कलीसिया है, मैन मेड चर्चेस, मैन मेड कॉन्ग्रीगेशंस बहुत है। इसलिए प्रियजनों, हमको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह प्रभु के इसका मोबाइल है साइलेंट में रखिए। यीशु मसीह प्रभु के अंदर आने के लिए कोशिश करना है। एक वचन पढ़ते हैं, और प्रभु का वचन रोमियों की 6वां अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ते हैं। समय हम पूरा करने से पहले रोमियों की 6वां अध्याय का, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बस वहाँ रुकते हैं, उसी में रहेंगे क्योंकि बाद में और पढ़ना है। हम जितने लोग ने बपतिस्मा लिया है, क्या बोलते हैं? हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है, हाँ, उसमें क्या बपतिस्मा लिया है? वो मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। मसीह मतलब उद्धार करने वाला, बचाने वाला, तुमको नरक से छुटकारा करने वाला और पाप की दलदल में से बाहर लाने वाला, वो मसीहा है। मसीहा का नाम हम इस दुनिया में फिजिकली और एक जगह में सुनते हैं, वो हमको बोलने दीजिए। हमारे इस देश में या पूरा वर्ल्ड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी ये दलित लोगों के लिए मसीहा ऐसा बोलते हैं। मसीहा यानी कि उनकी बोलने का मतलब भी ये है कि उस समय में क्या करते थे कि दलितों को अपने पैर के नीचे कुचलने वाले जैसा उनको ऐसे हालत में रखते हैं। वो सारी बातें बताने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए बहुत नीच माना जाते थे, और उनकी बच्चों को स्कूल में पढ़ने को नहीं आने देते थे। और कोई पुरुष मर जाते हैं, उनकी पत्नी को भी जिंदा वो पुरुष के साथ में ही बांध के रस्सियों से जला देते थे, और इस तरह का कई हरकत उस दलितों के साथ में करते थे। पानी नहीं वो लोगों को वहाँ से लेने देते थे। इस तरह से बहुत से हैं जो आप सबको ये बात मालूम है। सो प्रियजनों, उससे छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए जो कानून बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो हमारे देश के संविधान में है। इसलिए संविधान की बातें बताने के लिए कोई इसमें डर नहीं है, सीख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हम वचन सीखते हैं। इसलिए हम या दलितों को या तो सभी लोगों को गलत काम से छुटकारा देने की जो कानून बनाया है, व्यवस्था बनाया है, और इस देश का जो है वो संविधान बनाया है, वो बनाने वालों में से जो मेन है बाबा साहब, उनकी इसके लिए छुटकारा देने वाले को वो मसीहा बोलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा मसीहा ये रोमियों की कलीसिया में 6वां अध्याय में 3रा वचन जो है बताते हैं, हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो सब क्या लिया है? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। हाँ, वो कैसा बपतिस्मा यीशु का होता है? मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह प्रभु का मृत्यु का बपतिस्मा है वो। सुनिए, हम जो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के
द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यीशु मसीह प्रभु के अंदर आने के लिए उनकी सलीब के ऊपर जो मर गया है, समाधि गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठा है, उस तरह का चाल चलने के लिए हम उसके लिए बपतिस्मा लिया है। यानी कि पाप की जिंदगी में हम मर गए हैं, दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। अब बपतिस्मा लिया, इसका मतलब यीशु मसीह प्रभु के अंदर उसकी बलिदान के, मृत्यु के, यानी कि सलीब के ऊपर मर जाना, प्रभु यीशु मसीह प्राण देके हमारे अपराध और पापों के लिए उसने वो अपनी महिमा की कीमत चुकाया है। हम लोगों को परमेश्वर के अनंत काल का जीवन का वारस बनाया है, उनकी आशीषों का हकदार बनाया है, और दोबारा आके लेके जाने के लिए उसने प्रॉमिस भी किया है, और वो आएगा। जब आएंगे बोलेंगे तो वो आएगा। पहला बार आने के लिए उसने पहले इंडिकेट किया है। यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले उसने इंडिकेट किया था ना, यशायाह का 9 अध्याय 6वां वचन में, देखो हमारे लिए बालक उत्पन्न होएगा। यशायाह का किताब में उत्पन्न नहीं हुआ, यीशु मसीह प्रभु पैदा नहीं हुआ। कहाँ पैदा हुआ? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में पैदा हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में पैदा हुआ। और यशायाह मर गया और लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार का यशायाह मरने के बाद में, यशायाह तो भविष्यवाणी करके रखा है कि यीशु मसीह प्रभु पैदा होने वाला है। वो सनातन पिता है, वो सारी जगत का मसीहा है, वो छुटकारा देने वाला है, सारी जगत का बोझ उनकी कंधों के ऊपर है। वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच विचार करने वाला है, वंडरफुल काउंसलर फॉर यू। वहाँ भविष्यवाणी हुआ है, वो यशायाह ने भविष्यवाणी लिखवा के रखा है, लिख के रखा है। और यशायाह मरने के बाद में 700 ईयर्स पूरा हो गया है। इधर नेक्स्ट संडे के लिए जसरो और एलिजाबेथ इलियास, यहाँ एक पेन ऐसा सामने रखो इसके ऊपर, ताकि कभी कभी एक्सप्लेनेशन के लिए काम आए। ठीक है। और हम क्या करते हैं? ठीक है, ठीक, कोई कुछ मत बोलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है ये नींद की गोली भी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये नींद की गोली भी है। क्योंकि ऐसा नींद नहीं, बेहोश होने की नींद नहीं करती है। दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, हाँ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देंगे। प्रभु ने बोला, घर में तो सोने को नहीं देते, यहाँ आएंगे विश्राम देंगे। बोला, प्रभु ने बोला धन्यवाद। हम किसी का अपमान करने का नहीं, हो सकता उनके जरिए हम सबको सीखने के लिए मिले। अभी उठाओ उसको। ठीक है, छोड़ो। यहाँ एक सेवक पार्शियलिटी, पक्षघात नहीं करना चाहिए। यहाँ सेवक है, घर में पिता हो सकता है, घर में दादाजी है, बाहर भी हम सेवक हैं, मंदिर में भी। प्रियजनों, सेवक और कलीसिया के अंदर का मसीह लोगों के लिए और कैसे लाभदायक होता है, पवित्र कैसे बनते हैं, अनंत काल का जीवन में कैसे पहुंचते, ये सारी बातों को सिखाएगा नहीं तो कैसे सेवक बन सकता है कि? इसलिए प्रियजनों, आज की संदेश पूरा करने से पहले हम लोगों को क्या होता है, मसीह यीशु का बपतिस्मा हम लोगों ने लिया है। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कितना हमारे लिए, हमारी श्राप और पापों के लिए उसने कैसे ताड़ना उठाया, दुख उठाए, दर्द उठाए, खून बहाया, उसने सह लिया है, अपनी महिमा की कीमत चुकाया हमारे लिए, उसके लिए बपतिस्मा लिया है। और वो बपतिस्मा क्या करता है? 4 वचन पूरा करो। रोमियो की 6वां अध्याय का 4 वचन पूरा करो। बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए, पहले पाप करते थे, अब पाप नहीं करेंगे। पहला अपवित्र जिंदगी बिताते थे, उनकी संगति में रहते थे, अब वैसा नहीं रहेंगे। और ये सारी बातें बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा प्रियजन। इसलिए
नई जिंदगी, नई चाल चलने की प्रभु के अंदर, उस तरह की ज़िंदगी हम जीने के लिए प्रभु के अंदर इस तरह से हम लोग बपतिस्मा लिया है। और वो लोग जो है ये प्रार्थना करना चाहिए। अभी हम आते हैं प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 वचन में। पहले आप पढ़े थे, 41 वचन पढ़ा है और 42 वचन भी पढ़े हैं आप। उसमें क्या, जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो लोग ने क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। बपतिस्मा लिया वो लोग क्या करने लगे, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं? सवाल करना चाहिए, अपने आप को सवाल करो। कलीसिया के अंदर प्रभु है, क्या हम प्रार्थना करते हैं? यदि मैं परिवार का पिता है तो हम ध्यान देना चाहिए, क्या मेरी पत्नी मैं और मेरे बच्चे, हम सभी लोग क्या प्रार्थना करते हैं? इसमें तो बपतिस्मा लिया हुआ लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और उसके बाद प्रेरितों का शिक्षा में वो लोग सुनने के लिए सप्ताह में एक बार आते थे, इकट्ठा होते थे, संगति में इकट्ठा होने के लिए और प्रभु भोज करने के लिए। प्रेरितों का शिक्षा यानी कि टीचिंग्स। और बिना टीचिंग कितने लोग ऐसे हैं कि आते नहीं है, सुनते नहीं, और टीचिंग प्राप्त नहीं करते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते, सुनते नहीं हैं कि हमारा जीवन कैसे बदलेंगे, हमारे जीवन की प्रभु यीशु की जैसा चाल चलन कैसे हम उस तरह से चाल चलन कैसे करेंगे, वो सारी बातें हम जब तक सीखते नहीं हैं हम कैसे अमल करेंगे उसको, ब्रदर सिस्टर्स। इसलिए हम बार बार लोगों को जो नहीं भी आते हैं, हमारी यहाँ वो मेरा ड्यूटी है, क्योंकि मैं सेवक है, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों के लिए मैं सेवक है, हम सभी के लिए सेवक है। क्या जितना भी खेमानी में, उल्लासनगर में, 5 कैंप में, सबके लिए मैं सेवक है क्या? सबके लिए पास्टर बोलो ना? नहीं, सिर्फ जो लोग कलीसिया में मेंबर है उनके लिए सेवक अगर है तो नहीं आता है तो ध्यान देना चाहिए, ब्रदर या सिस्टर क्यों नहीं आते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इज नॉट अटेंडिंग इन टू द वर्शिप, आराधना में आते नहीं, क्या तकलीफ है? फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो मेरा ड्यूटी है, पूछने दीजिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और वे सभी लोग जो है इस तरह से जो लोग संगति में आते हैं, वे लोग अनुभव जो है बड़ी आशीर्वाद उनके ज़रिए और बहुत पैमाने के ऊपर आशीर्वाद मिल गया है। इस तरह से परमेश्वर की कलीसिया बढ़ता गया है और 3000 से, और प्रेरितों का कृत्य उसकी 6वां अध्याय में हम देखते हैं 5000 बढ़ गया है। उसके बाद में हज़ारों बढ़ते बढ़ते 11 अध्याय का, प्रेरितों का 11 अध्याय का, उसमें 21 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास प्रभु ने भेजा, तुम अंतियोक में जाओ, कोई बेरया में जाओ, कोई अंतियोक में जाओ, कोई यरूशलेम में जाओ, चेलों को भेजा। ये लोग सही ढंग से है, करते हैं नहीं करते। एक वचन लास्ट में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय 17 वचन में से पढ़िए। प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय 17 वचन। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो नहीं वो नहीं, प्रेरितों का 17 अध्याय का 10 वचन, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। प्रेरितों का 17 अध्याय का 10 वचन। भाइयों ने तुरंत रात ही पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और आराधनालय में गए थे। अभी हम सभी लोग किधर है? इसको बोला आराधनालय में। स्कूल को बोलते हैं मराठी में या हिंदी में विद्यालय या विद्या मंदिर। आलय मतलब वो भी मंदिर है। यहाँ आराधनालय मतलब हिंदी में स्पष्ट समझ में आने जैसा लिखा है। ये सभी लोग ने क्या किया है? 10वां वचन में, भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। कौन सा देश में गए ये लोग? बेरिया में। पौलुस और सिलास को भाइयों ने भेजा है। भाइयों ने तो ब्रदर लोग, कलीसिया के अंदर जो ब्रदर लोग हैं, विश्वास में हैं, प्रभु की सेवा में हैं,
वो लोग ने भेजा है। यदि सेवक भी आते हैं आपके पास पर्सनल या घर के अंदर भी, ये सुनो जरूर आजकल की ज़रूरी है, आपके घर में कोई सेवक आएंगे, बोलेंगे आप किसने भेजा है, सवाल करना चाहिए। ये सिखाता है, कलीसिया सिखाता है। आपके घर में कोई सेवक डायरेक्ट आ जाते हैं, बिना बता के भी आ जाते हैं, तो आपको सवाल करना चाहिए, आपको किसने भेजा हमारे पास, पूछ सकते हैं। वो बोलेंगे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद ही आया। तो आप खुद ही कैसा आ सकता है, यहाँ पॉइंट है। आप खुद नहीं आ सकते हैं, कोई कलीसिया भेजा। कलीसिया को अथॉरिटी है, गॉड ने दिया है। द चर्च हैव रिसीव्ड द अथॉरिटी बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैथ्यू चैप्टर 28 and 18-19 वर्ड्स। मैं तुमको भेज रहा हूँ, सारी जगत में भेजता हूँ, और मेरी वचन सुनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और लोगों को बपतिस्मा दो, मेरे चेला बनो। क्योंकि वो कलीसिया स्थापना किया है प्रभु यीशु मसीह ने, उसने अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। सो इसलिए कलीसिया को अथॉरिटी, अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है। तो प्रभु यीशु ने दिया हुआ ये अथॉरिटी कलीसिया को है, इसलिए कलीसिया भेजती है, भेज रहा है। यदि कलीसिया नहीं भेजेंगे, कोई अपनी खुद ही निकलेंगे, वो करेक्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं अपनी मंडली में से लेकर, समझो सतीश ब्रदर है, अच्छा हिंदी बोलते हैं। अगर सतीश ब्रदर कलीसिया में आते नहीं हैं, कभी महीने में एक बार आते हैं, क्यों नहीं आते, उनकी प्रॉब्लम है। हम तो प्रार्थना करते हैं, और अब वो ब्रदर क्या करेंगे, अभी मैं प्रभु के आत्मा से भर गया हूँ, अभी मैं बाइबल लेंगे और मैं जाएंगे, लोगों को प्रचार करेंगे। अभी वो जाएंगे, वो जाता है, उनके पास बाइबल भी है, वो मालूम है, कितना मालूम है प्रभु जानता, वो जानता। लेकिन यहाँ उसने कितना सीखा है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ ब्रदर, वो ब्रदर गलत है ऐसा नहीं बोलता, मैं उदाहरण लिया है। नहीं तो मैं मेरे बेटे को, पोते को भी उदाहरण ले सकते हैं। आप सब मेरे लिए आत्मिक बच्चे हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, राइट। एंड इस वक्त के लिए मैं ऐसा स्पिरिचुअल फादर भी है, बोल सकते हैं। और वो ब्रदर क्या किया है, वो खुद ही जाके किसी को सुसमाचार प्रचार करते हैं, बिना बोल के किसी के घर में चले जाते हैं। मैं सेवक हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। तो फिर क्या होएंगे, तो वो खुद जाता है, तो उस समय लोग उनको पूछेंगे, तो आपको किसने भेजा हमारे पास। वो हाँ हूँ बोलेंगे थोड़ा देर, फिर बाद में मैं पहला जेम्स पास्टर के इसमें जाते थे, और वहाँ चर्च ऑफ क्राइस्ट में जाते थे, मसीहा की कलीसिया में। वो सेवक है, वो सुसमाचार प्रचार करते हैं, इवेंजलिस्ट है, ये सब बोलेंगे। लेकिन वहाँ के लोग भी कम नहीं है। यहाँ देखो, बेरेया है, अंतियोकिया है, और थेसलोनिका है, अलग अलग कलीसिया है ना। तो सभी के लोग वो वहाँ वचन सीखते हैं। वो लोग जहाँ सतीश ब्रदर गए हैं, वहाँ पूछेंगे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, धीरज से सुनो। पूछेंगे तुमको कौन ये अंतियोकिया कलीसिया भेजा है क्या, एग्जाम्पल, क्या उल्लासनगर के चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीहा की कलीसिया भेजा, किसने भेजा है। बोलेंगे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद ही आया। तो फिर आप गलत है। आपको खुद को आने के लिए यीशु मसीह प्रभु, उसने सभी को पर्सनल अथॉरिटी नहीं दिया है, कलीसिया को अथॉरिटी दिया है। कलीसिया को अधिकार दिया है कि कलीसिया जिसको तजुर्बा देगा, एक्सपीरियंस देगा, सिखाएगा। प्रेरितों का 11 अध्याय उसमें 21 वचन में लिखा, वे लोग प्रेरित पौल और पौल के साथ में सिलास, वो लोग 1 साल तक वहाँ अंतियोक में जाके गए। संडे को पढ़ा था ना, उसके पहले अंतियोक में जाके वहाँ 1 साल तक वचन सिखाया। सिखाने के बाद में वहाँ के लोग क्या कहलाए, मसीह कहलाए। आप बोलते नहीं, इसे मालूम नहीं है क्या, पढ़ो फिर अभी प्रेरितों का 21 चैप्टर। आंसर नहीं आ रहा है मतलब अनजान है। 21वां अध्याय, हाँ ఎక్కడున్నావు 21 चैप्टर लास्ट में। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहाँ
से 15 में वहाँ एक जहाज फिनिके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहाँ 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुली से में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। అంతియోకలోని శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడి ఆ వాక్యం చదివించలేదా ఇప్పుడు? अंतियोकिया के अंदर जो 1 साल पौलुस और सिलास जो सिखाया है 1 साल तक, अच्छा याद रहते फिर आप लोग को भी। ठीक है, हम बाद में रेफरेंस बताएंगे। मेरे कुछ यादों में वो मिस हो गया है। ठीक है, पौलुस और सिलास जब अंतियोकिया में गया है, वहाँ 1 साल तक उन लोगों को बाइबल स्टडी दिया है अंतियोकिया में।
बाइबल स्टडी देने के बाद में 1 साल तक वो लोगों ने सीखा। सीखने के बाद अभी हम 17 अध्याय में आएंगे, प्रेरितों का 17 अध्याय में आएंगे 10 वचन में। सीखने के बाद वे लोग पहले बार अंतियोकिया के विश्वासियों ने जो बाइबल सीखा है वो लोग क्रिश्चियन कहलाया गया, ईसाई कहलाया गया। कितना लोगों को याद नहीं आते हैं, मुझे भी ताजुब होता है आप लोगों को। मैंने बहुत बार पढ़ाया था। मिला? पढ़ो। हाँ? ఇక్కడ కింద పడతలా మీ మాట? पढ़ो। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। ऐसा हुआ, वहां से पढ़ो। ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलता हुआ, हाँ, और बहुत लोगों को उपदेश देते बहुत रहे। लोगों को उपदेश देता, उपदेश यानी कि टीचिंग करता हुआ वचन। हाँ, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। अंत्योकिया नाम के जो शहर है, वो सिटी है, उस सिटी के अंदर जो लोग ने 1 साल तक वचन पौलुस और सिलास ने उनको सिखाया। सिखाने के बाद में 1 साल तक वचन सीखने के बाद में क्या कहलाया गया? जोर से बोलो ना। वो वचन अध्याय बताओ, प्रेरितों का 11 अध्याय का हाँ। 26 वचन। 11-26 मराठी में जरा पढ़िएगा। 11-26 त्याचा शोध लागल्यावर त्याने त्याला अंत्योकियास आणले। मग असे झाले की त्यांनी जेथे वर्षभर मंडळीमध्ये मिळून मिसळून बऱ्याच लोकांना शिकवले आणि शिष्यांना ख्रिस्ती हे नाव पहिल्यांदा अंत्योकियास मिळाले। पहला बार वे लोग अंत्योकिया के लोग जो 1 साल तक वचन सीखने के बाद वैसे ही करता रहा, वो लोग प्रभु यीशु का चाल चलन में चलते रहे। तो उसके बाद जो है वो लोग मसीह कहलाया गया, क्रिश्चियंस बोलने लगे। तो प्रियजनों, हम वो लोग 1 साल तक सीखा तो क्रिश्चियंस कहलाया है। हम लोग कितना साल से सीखते हैं? आरोन कितना साल से सीखा? सोलोमन कितना साल से सीखा? हमारी सिस्टर लोग कितना साल से सीखते हैं? हम कितना साल से सीखते हैं? तो हमको क्या कहना चाहिए? वो लोगों को जब 1 साल वचन सीखने के बाद उनको क्रिश्चियन कह लेते हैं, ईसाई या मसीह कहलाते हैं, तो हम लोग इतना साल से सीखते हैं, हमको भी क्या कहलाना चाहिए? हम भी मसीह हैं। तो अभी आप आते हैं 17 अध्याय का, प्रेरितों का 17 अध्याय का 10 वचन हमारे लिए क्या बोलते हैं? तो भाइयों ने उनको, हाँ, किसको भेजा है? भाइयों ने पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों की आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी और कुलीन और स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। यहाँ हम रुकते हैं। बहुतों ने विश्वास कभी किया है? वे लोग ने प्रेरितों का 17 अध्याय 10, 11, 12, 13 वचनों में जब हम देखते हैं, वे लोग ने, और यहूदियों से भी भले भ्रांति ज़्यादा अच्छा तरह से वो लोग, बेरिया के लोग जो है वहाँ वचन जो है लालसा के साथ सुनते थे। लालसा यानी मतलब इंटरेस्ट, उनको अच्छा लगता है परमेश्वर की स्वर्ग की बातें, परमेश्वर की धर्म की बातें, धार्मिक जीवन, प्रार्थना के जीवन,
वो लालसा हो गया, वो लालसा यानी कि इंटरेस्ट है और भी। तो जब हम लालसा हो गया है तो वचन के ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए। इधर आके सोने का या किसी से बात करने का, हमारे दिमाग दूसरा और इधर उधर लगाने का, वो लालसा होता है क्या? दैट इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन के ऊपर ये इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए यदि हम इस तरह से लापरवाही भी करते हैं, परमेश्वर हमको आशीर्वाद देगा क्या? ये तो सोता है, सोने दे, ये तो दूसरा जगह में दिमाग लगाता है, लगाने दे। तो परमेश्वर के ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लालसा नहीं है हमको। कोई कोई बहाना भी बता देते हैं, देखो कुछ लोग आएगा नहीं बपतिस्मा लेके, हम उसको क्या झगड़ा करने जाऊं? तुमको खुद को लालसा रहना, खुद को इंटरेस्ट रहना चाहिए, भक्ति विश्वास रहना चाहिए कि आपको परमेश्वर की आराधना में जाके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा पवित्र बाइबल का टीचिंग्स हम लोगों को बताते हैं। हम यहाँ ये वचन को हम यहाँ रुकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा होता है, एक बहुत बड़ा झाड़ है, वो झाड़ को काट दिया। झाड़ को क्या किया? इतना बड़ा था। कोई झाड़ 100 साल से बढ़ता रहता है, 100 साल 50 साल से रहता है, उसको हिंदी मराठी में महान वृक्ष बोलते हैं। कौन सा वृक्ष है? महान वृक्ष। तो महान वृक्ष को एक दिन काट देने के बाद में उसको वो यहाँ से एक 5-10 फुट का वो जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा को लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? उसको काटने वाला मिल को क्या बोलते हैं? सामिल में लेके जाते हैं। उसको कोई चीज़ बनाने का रहता है। और एग्जाम्पल हम ऐसा सोचेंगे, इसको खेती में इस्तेमाल करने के लिए, एक नांगर बनाने के लिए लकड़ी का नांगर भी होता है। पहले ज़माने में ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, तो ट्रैक्टर तो बाद में आए। ट्रैक्टर से पहले खेती में किसान क्या हुआ करते थे? हल चलाने के लिए झाड़ों को काट के उसको हल बना के, फिर हल को एक लंबा लकड़ी जोड़ के, फिर वो लंबा लकड़ी को फिर एक जुआ बांध के, फिर 2 बैल को लगा के, फिर आगे उसको खेती में उसको मराठी में क्या बोलते हैं? नांगर। बराबर जानबूझ के पूछना पड़ता है कि वो ज्ञान, वो आइडिया आना चाहिए। पुराना ज़माने में क्या हुआ, अभी ज़माने में क्या हो रहा है, ये सारी बात हम लोगों को वो ज्ञान प्राप्त रहना चाहिए। तो नांगर मराठी में बोलते हैं और हिंदी में हल। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं जो हल के ऊपर, नांगर के ऊपर हाथ रखा चलाने के लिए, और हाथ रखने के बाद वो सीधा देखना चाहिए वो किधर बराबर जा रहा है कि नहीं। वो नांगर के ऊपर हाथ रखेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, चला बैल चला, पीछे देखेंगे किधर जाता है, उसको समझ में आता है क्या? वो बैल का पैर के अंदर चला जाएगा। फिर इसको किसान का काम करने, खेती बाड़ी करने के लिए उसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बैल घायल हो गया है पैर में। उसको घायल, अभी हमारे एक सिस्टर पैर में घायल हो गए। कौन सिस्टर है? हमारे बिचारी बोलता है, क्योंकि हम कोई गए नहीं उनको देखने के लिए। एक मशीन है ना जिधर वो काम करता है, वो मशीन उसके पैर के ऊपर गिर गया। वो बोला था कि बाबा वो मशीन हमारे ऊपर गिरने वाली थी मशीन, लेकिन हमने हट गया है, मेरे पैर का ध्यान नहीं दिया, मेरे पैर के ऊपर उसकी भाग आके कुछ पार्ट आके गिर गया है। उसकी जो बोट है, बड़ा बोट, उसमें मैंने ग्रुप में दिया है सभी लोगों को, वो पैर कुचल गया है। तो वैसे घायल हो जाता है। हमारे कलिसिया का एक सिस्टर भी घायल हो गई, हम जाके उनको प्रार्थना करके आना चाहिए। कितने लोग इंटरेस्ट, हम बाद में बात करते हैं। तो प्रियजनों, किसान को भी हल चलाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए, उसको हल चलाने के लिए बड़ी ध्यान से हल चलाना चाहिए। हल चलाते हैं, नांगर के ऊपर हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखेंगे, उसको क्या होएगा? ही इज़ नॉट फिट फॉर द फील्ड वर्क। यीशु मसीह प्रभु ने बताया वो परमेश्वर के राज्य का वो योग्य नहीं है, लायक नहीं है वो, क्योंकि वो नांगर के ऊपर हाथ रखता है और पीछे मुड़ के देखते हैं। प्रभु की सेवा में वो समर्पित करते हैं, या प्रभु के विश्वास में, प्रभु की भक्ति में, धार्मिक जीवन में बपतिस्मा लेके शुरू करते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, यानी कि लापरवाही करते हैं, फिर वो परमेश्वर के राज्य का, अनंत काल का जीवन का वारस नहीं है, फिर योग्य नहीं है, ऐसा प्रभु ने बताया। इसलिए वो जो झाड़ को काटा हुआ एक टुकड़े को वो कौन बनाते, नांगर कौन बनाते हैं? कोई बताओ, सिस्टर लोग बताओ। आप गांव से आए, इधर आया हुआ, शहर में आया हुआ सिस्टर, मिसेस डेविड जी बता सकते हैं, लास्ट में बैठा क्या नाम है, संगीता सिस्टर बता सकते हैं। नांगर के वो जो वो हल है ना, हल किधर बनाते हैं?
कारपेंटर को क्या बोलते हैं? सुतार। हाँ, बराबर बोला। कुछ नई नई बातें सुनने में आ रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुतार बनाते हैं।